हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। और यार दिल्ली का मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया है। जनवरी जो होता था बहुत ठंडा मंथ होता था, कोल्डेस्ट मंथ होता था। और मतलब दिल्ली से तो ये लगा लो सर्दी जा ही चुकी है। इस टाइम इतनी ज़्यादा कड़ाके की धूप है, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। तो मैंने यहाँ बहुत सारे कपड़े, तो मेरे रोज़ ही होते हैं, 2-3 बार मशीन लगती है एक दिन में, है ना। तो क्योंकि बच्चों को वार्मर भी पहनना होता है तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं और हल्के से गीले होते हैं। फिर बच्चों का ये होता है चेंज करो, प्लस जो विंटर की सॉक्स होती हैं, हर एक चीज़ है ना, तो कपड़े बहुत होते हैं। तो यहाँ मैंने ना कंबल भी कुछ धोए थे, जो बच्चों वाले कंबल होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे ब्लैंकेट से अपना खेल कूद करते ही रहते हैं। तो वो भी धोए थे बहुत सारे, मतलब ये लगा लो आधे घंटे में सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैं इसको बस वो ही सूख गए थे तो मैं नीचे ले जाने की कपड़ों को तैयारी कर रही थी और यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। और ये जो गुड़िया है ये हमारे टेनेंट की डॉटर है, तो ये भी आ गई थी छत पर। तो सब बच्चे खेल रहे थे और जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे मेरे बाहर तो जाते नहीं, तो मैं फिर जब छत पर हम लोग आते हैं या मैं बच्चों को खुद ही बोल देती हूँ जाओ थोड़ा छत पर खेल लो। और यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी, ये बच्चे तो छत पर ही थे। आलिया नीचे आ गई थी कुछ अपना सामान लेने के। बट नेक्स्ट डे दोनों का ही जो है साइकिल टेस्ट था स्कूल में, तो मैं आलिया को यही डांट रही थी कि बेटा थोड़ा पढ़ लो। ये देखिए ये आलिया है, ये मुझे कह रही है कि मम्मी मैं छत पे जाऊँ। मैंने कहा बेटा शाम होने वाली, थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि अगले दिन जो है एग्ज़ाम है शोना का भी और आलिया का भी। अभी सबके साइकिल टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो शोना का तो चलो इतना नहीं है, अभी वो केजी में है, बट आलिया इज़ इन 3rd क्लास, तो इसका बहुत मैटर करता है। अगर हल्के से भी मतलब मार्क्स कम आए तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसको यही कह रही थी पढ़ लो, बट ये इतनी वो हो रही थी नहीं मुझे खेलना है। अब क्या करें यार, बच्चे जो है बेचारे बाहर तो जाते नहीं हैं। पर मैंने इनको फिर समझाया बुझाया कि अभी देखो पढ़ाई अगर कर लोगे उसके बाद खेल लो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपने पढ़ाई कर रखी है ना। तो मैंने इसको समझा बुझा के बिठाया। फिर दोनों ने खाना मांगा, दाल चावल दे दिया और साथ में इन दोनों को सैलेड दे दिया, सिर्फ खीरे का। दोनों मांग रहे थे तो दोनों को दे दिया। और फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से, क्योंकि शाम होने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो अपना जो है ना सारा डिनर विनर का निपटा के रख लेती हूँ, खाने का बना के। तो मैं खाने में आज डिनर में बनाऊँगी पनीर बटर मसाला। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था, बहुत ही टेस्टी। और आलिया बेसिकली 1-2 चपाती खाती, बट उसने थोड़ी ज़्यादा खाई। और शोना का तो बस पूछिए मत, इसको इतनी क्रेविंग होती रही, पेट भर गया पर इसका मन नहीं भरा। तो पनीर बटर मसाला बनेगा आज। और यहाँ पे फिर शाम हो ही गई थी, मैंने कहा चलो यार अपनी थोड़ी सी शाम की चाय भी ले लूँ थोड़ी सी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय और फटाफट से ही काम निपटा के रख लिया मैंने, क्योंकि बच्चों को ना मुझे पढ़ाना भी था। और सच बताऊँ यार 2-4 दिन से ना बड़े अजीब से सपने आ रहे हैं, बहुत ही अजीब से बच्चों को लेके। तो बड़ा डर सा ही लगता है। जब ये लोग छत पे खेल रहे थे ना तो बड़ा ही अजीब मतलब डर लग रहा था। तो इसलिए मैं बच्चों के साथ ही छत पे जाती हूँ, क्योंकि देखिए मिस हैपनिंग होने में देर नहीं लगती। क्योंकि हैं तो बेचारे सारे छोटे बच्चे ही, कहीं शाफ्ट पे चढ़ जाएँ, कहीं ग्रिल पे खड़े हो जाएँ, ग्रिल का कोई भरोसा नहीं है ना। तो गिर विर ना जाए, कहीं पैर ना स्लिप हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो एक डर अजीब सा बना ही रहता है मन में, क्योंकि ये छोटे हैं सारे। तो इसलिए मैं फिर इन लोगों के साथ छत पर ही रहती हूँ जब तक ये खेल रहे होते हैं। तो यहाँ चाय बन के रेडी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर पनीर बटर मसाला की तैयारी कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही जल्दी और झटपट बन के रेडी होता है और टेस्टी बहुत बनता है। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे बच्चे हो ना अगर खाना भी नहीं खाते, और ये एक बार उनको बच्चों को भी सब्ज़ी खिलाइए। इसकी जो ग्रेवी होती है ना, सीरियसली बताऊँ अगर पनीर बच्चे पसंद नहीं करते ना तो सिर्फ इसकी ग्रेवी के साथ ही बच्चों को रोटी खिलाइए, बहुत अच्छी लगती है सब बच्चों को ये वाली ग्रेवी। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद ऐसी चटपट ग्रेवी इसकी बनती है। तो सीरियसली बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसकी ग्रेवी को। अगर पनीर खाना पसंद नहीं करते तो आप लोग ग्रेवी से भी रोटी खिला सकते हो। तो सिर्फ करना क्या है, पैन लीजिए, उसमें बटर, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी है तो इसमें ऑब्वियस है बटर यूज़ होगा। मैंने जो बटर यूज़ किया है वो है न्यूट्रलाइट का, इसमें ना फ़ैट कम है, ये दूध का बना हुआ है, ठीक है। तो
बटर में सिर्फ क्या डाला मैंने, लंबे कटे कटे प्याज और गार्लिक की 6-7 क्लॉव्स डाल दी, साबुत लहसुन डाल दिया, और वो क्या कहते हैं उसे, अरे काजू, हाँ काजू की 5 खड़ी खड़ी एकदम साबुत सी वो ले ली, ठीक है। उसके बाद टमाटर डाल दिया, 5-7 मिनट ऐसे इसको ढक के रख दिया। हल्की सी लाल देगी मिर्च और हल्की सी हल्दी प्लस नमक, ये सब डाल दिया, और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डलेगी इसमें, क्योंकि ये चटपटा बनता है तो चीनी ज़रूर डलेगी। जब इसको थोड़ा थोड़ा सा ये गल गया, इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद बेसिकली इसको छानना पड़ता है एक स्मूथ सी करी देने के लिए। बट ना ये इतनी अच्छे से ग्राइंड हो गई थी, इतनी स्मूथ हो गई थी कि इसको छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे दोबारा से उसी पैन में बटर लेंगे, और बटर में फिर से इसको हम ग्रेवी जो हमारी बनी है इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें है ये कस्तूरी मेथी। फिर इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। जब हम कस्तूरी मेथी डालेंगे और फिर से थोड़ा सा बटर डाल के रख देंगे, और 5 मिनट के लिए सिर्फ उसको अच्छे से धीमी आंच पर पकने देंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कस्तूरी मेथी से। सीरियसली आप लोग ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। और यहाँ मैंने नया पैकेट ही खोला था कस्तूरी मेथी का, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल के रख देती हूँ। तो मैंने ना हर मिर्च मसाले के लिए अलग अलग डिब्बे बनाए हुए हैं। तो ये वाला डिब्बा लग रहा है कि छोटा है, बट यही जो है कस्तूरी मेथी का डिब्बा है। तो इसी में ही इसको ना ऐसे मतलब दबा दबा के रखनी होती है, अदरवाइज़ ये इतनी वैसी हो जाती है कि करारी करारी सी नहीं रहती, तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी है, और देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने से, क्योंकि देखिए वीडियो व्लॉग्स जो होते हैं वो विदाउट फ़िल्टर होते हैं। ये तो है नहीं मैंने कोई फ़िल्टर लगा लिया और आप लोगों को ये रेड रेड सी ग्रेवी दिख रही है, क्योंकि व्लॉग्स आर बेसिकली विदाउट फ़िल्टर। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। इवन ख़त्म हो गई थी, बच्चे रो रहे थे मम्मी और दो और दो और दो, ऐसा इन लोगों को वहम हो गया था। बट क्या करें, अब मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ना ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखूँगी। पनीर की क्वांटिटी तो ठीक है, बट ग्रेवी इसकी थोड़ी हम लोग ज़्यादा रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे शाम हो ही गई थी, 6:15 का टाइम था इस दौरान। तो मैंने कहा यार चलो बर्तन भी फटाफट निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था और मेरे को बिल्कुल इनको नॉन स्टॉप लेके बैठना था। और मैं सीरियसली बताऊँ, नॉन स्टॉप इनको 11:30 बजे तक लेके बैठी हूँ। फिर इन लोगों को सुला दिया मैंने, और जब मुझे लगा कि अब अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है तो इन दोनों को मैंने फिर सुला दिया। 11:30 बज गए थे। तो यहाँ पे मुझे फटाफट से काम निपटाना था, क्योंकि ना दोनों बच्चों का भी ट्यूशन मैंने नहीं लगवाया हुआ है, मैं खुद ही दोनों बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बर्तन भी मैंने आंटी जो मेरे घर आती हैं हाउस हेल्प, वो सिर्फ सुबह आती हैं झाड़ू पोछी के लिए। वैसे तो अगर उनसे मैं बर्तन करवाना चाहूँ तो मंथली वो बर्तन का लेती है 500 रुपये। वो कहती है चाहे सुबह शाम धुलवा लो 500 रुपये में, या फिर एक ही टाइम धुलवा लो सारे इकट्ठे करके बर्तन। बट मैं बर्तन खुद ही धोती हूँ। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंटी को बर्तन के लिए भी रखने में, बट मैं ना सिर्फ उनसे सिर्फ साफ़ सफाई कराती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन ये सब मैं खुद ही करती हूँ। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने खाली भी करे थे ना दोपहर वाले, जिसमें दाल चावल थे। दोपहर में मैंने दाल चावल बनाई थी, तो जो दाल बनाई थी वो भी बड़ी टेस्टी लगी। तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी, जिसमें काली उड़द और मलका मसूर चने की दाल, हर एक चीज़ होती है वो वाली। तो बर्तन इतने हो गए थे, कुकर दाल वाला और चावल वावल सब का खाली किया। और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं, बहुत बर्तन हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। लगता है कि 4 लोगों की फैमिली है, बट बर्तन सीरियसली बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे इतने नहीं होते हैं, बट बच्चों के बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चों को बीच बीच में दूध देना पड़ता है, बार बार पानी पीते हैं। मैं बॉटल में ज़्यादा पानी देना, सिर्फ स्कूल में ही बॉटल ठीक रहती है। घर में कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा ना, बॉटल भर के रखते, बच्चे उसी में से पीते रहते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं बार बार उन्हें स्टील के गिलास में देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ सारे बर्तन धुल गए अच्छे से। मैंने यहाँ पे गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया है, स्लैब को भी क्लीन कर दिया है, और सिंक को भी मैंने अच्छे से धो दिया है।
और यहाँ पर सोना खेलने की तैयारी कर रहा था, जबकि मैंने इसे कहा था अब भी जितना खेलना है खेल लो, मैं सारा काम निपटा के तुम दोनों को पढ़ाने के लिए बैठूंगी। बट सोना देखिए शूज़ पहन रहा है, कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी साइकिल चलानी है, और ये एक्टिंग करके देख रहा है, पता नहीं कौन सी वीडियो देखता रहता है। क्लाइंबिंग जो लोग करते हैं ना माउंटेन्स पर, तो उनकी एक्टिंग कर रहा है, स्कूल के शूज़ पहन के साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ इसी ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।